हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लिप जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये है संडे मॉर्निंग की। और आजकल मॉर्निंग के टाइम ना मेरे लिए खाना बनाना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि मैंने बताया था ना, मैंने 5 लीटर का कुकर लिया है। उसके साथ मैंने ये सेपरेटर्स भी लिए थे, लाइक उसके अंदर ये बॉक्स डाल के आप एक साथ दाल और चावल बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दाल पहले से सोख करके रख दी थी ना, ताकि दाल जल्दी पके, क्योंकि चावल को पकने में एज़ कंपेरेटिवली दाल से कम टाइम लगता है। तो इस तरीके से ये बॉक्सेस हैं, जैसे कि टिफ़िन बॉक्स नहीं होते थे पहले के टाइम में, स्टील वाले, उसी टाइप का है कुछ ये। और इसमें ये हैंडल भी है ना, कि आप इसे बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई थी, मैंने अमेज़ोन से बाय किया था। और ये बहुत अच्छा, लाइक 1 लीटर का एक है। तो लाइक दो बॉक्सेस आ जाते हैं इस 5 लीटर वाले के अंदर। और यहाँ पर नीचे थोड़ा सा पानी डाल के आपको एक स्टैंड रखना है, और स्टैंड के ऊपर आपको ये बॉक्स रख देना है। और सच बताऊँ तो एक साथ दोनों चीज़ बहुत आराम से पक जाती है। अगर आपने दाल थोड़ा पहले से सोख करके रख दिया है ना, तो दाल भी चावल के साथ ही पक जाएगी, लाइक 2-3 सीटी में। और यहाँ पर फिर मैंने इसको चढ़ा दिया। तो आजकल मेरा काम थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है इसकी वजह से ना, कि पहले अलग से दाल, अलग से चावल, और छोटा कुकर था तो मुश्किल होती थी। यहाँ पर अभी तक उसका होमवर्क करने के लिए बैठाया था, क्योंकि आजकल उसके स्कूल में उसका एक्सटेंडेड स्टे नहीं हो रहा है, तो उस होमवर्क उसे घर में ही करना होता है। और अब क्लास 3rd में चला गया है, तो होमवर्क वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा होता है। शाम के टाइम हम गए थे यारुन ग्राउंड, जहाँ पर होती है क्रिकेट की प्रैक्टिस। तो बेसिकली अभ्युदय को जाना था और इसके पापा को जाना था। मैं ऐसे ही चली गई थी, लाइक मैं प्रैक्टिस करने के पर्पज़ से नहीं गई थी। तो यहाँ पर इन लोगों की पिच है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है ग्राउंड में इस समय। और यहाँ पर ये लोग प्ले कर रहे थे, लाइक बड़े लोग थोड़ा दूर प्ले कर रहे थे। और यहाँ पर कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों के साथ कुछ लोग मिलके। तो अच्छा लगता है ना, कभी कई बार शाम को चले जाओ। और ये यारुन ग्राउंड ना बिल्कुल अभ्युदय की जो स्विमिंग पूल है ना, उसके पास, ये लाइक मिलादोस्त में अभ्युदय जाता है स्विमिंग सीखने, और बिल्कुल उसके पास ही है। तो अच्छी चीज़ ये है। और अभ्युदय ने स्विमिंग भी स्टार्ट कर दी है अब। इसके बाद लौटते समय मुझे थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो बस उसके लिए ही हम गए थे कॉफलैंड, नहीं प्लॉटिने गए थे, कॉफलैंड नहीं है, प्लॉटिने हैं। तो प्लॉटिने गए थे, और वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, लाइक सब्जी वगैरह की, कई सारी चीज़ें जो लेनी थी ना, उसकी शॉपिंग वगैरह की। और यहाँ पर ना बहुत डिफरेंट टाइप के पम्पकिन्स मिलते हैं। बटरनट स्क्वैश है आई गेस ये ऊपर वाला। कैबेज की भी 2 वैराइटीज़ मिलती हैं, बट मैंने कभी वो जो पर्पल वाली कैबेज है ना, वो कभी ट्राई नहीं की। बट हाँ, कभी ना कभी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो कई सारे जो लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं ना, लाइक जिन्हें भाजी टाइप की मिलती है यहाँ की, उनको भी मैं कोशिश करूँगी बनाने की अपने तरीके से। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत सारी सब्जियाँ नहीं मिलती हैं। तो यहाँ हो गई थी हमारी शॉपिंग डन, और बिलिंग काउंटर में हम थे खड़े बिलिंग कराने के लिए। और घर आने के बाद, क्योंकि संडे था, तो फरमाइश थी कि कुछ डिफरेंट बनाया जाए, तो मैं लग गई थी बनाने के लिए टिक्की। तो यहाँ पर आलू टिक्की बन रही है, और बस बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया था, क्योंकि कुछ पहले से प्रिपरेशन थी नहीं। बस इसमें कुछ मसाले डाल के, कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसका डो प्रिपेयर किया था टिक्की का। और बस क्रिस्पी क्रिस्पी सी टिक्की बना दी थी। उसको इन्होंने सॉस के साथ खाया था, दोनों बच्चे और पिताजी दोनों ने। अदरवाइज़ थोड़ा सा मटर वगैरह बनाओ ना, चाट स्टाइल में बना लो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बट क्योंकि पहले से प्लानिंग थी नहीं ना, तो बस मैंने टमाटर की और मिर्च की चटनी बनाई थी। क्योंकि धनिया की पत्ती मेरे पास थी नहीं, तो टमाटर, अदरक और मिर्च की मैंने बढ़िया सी चटनी बना ली थी, थोड़ी स्पाइसी सी। ये वाली क्लिप है मंडे की। तो मंडे को मेरा व्रत था हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज का व्रत बेसिकली एमपी और बिहार साइड रहा जाता है। तो मैं मध्य प्रदेश की हूँ, तो वहाँ पर ये व्रत सभी महिलाएं रहती हैं, जो भी मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी शादी हो गई है वो भी। तो ये व्रत माता पार्वती जी के लिए किया जाता है, और शिव भगवान जी के लिए किया जाता है। और ये बड़ा ही कठिन व्रत है, क्योंकि इसमें आपको पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रहना पड़ता है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। मेहंदी मैंने व्रत के एक दिन पहले ही, लाइक संडे शाम को ही लगा ली थी घर आने के बाद। और मैं अभ्युदय को लेके जा रही थी स्विमिंग क्लास के लिए, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अभी तक के स्विमिंग पूल में, क्योंकि आज से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। आज मेरा फास्ट भी है, लेकिन वही है ना कि उसकी फ़र्स्ट क्लास थी तो मैं आज मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट क्लास में होता क्या है ना कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताते हैं उन लोग कि कहाँ आपका लॉकर रूम है, आपको कितने बजे आना है, कितने बजे तक बच्चे की ट्रेनिंग चलेगी, कैसा रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ, तो मैं अभी तक को लेकर आई हूँ। 5 बजे तक उसकी ट्रेनिंग चलेगी, लाइक अभी 4:15 बजे हुए हैं, 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद अभिषेक हम लोग को लेने आ जाएंगे और फिर उनके साथ हम घर चले जाएंगे। और घर जाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी रेडी होके। तो अभी तो मैं नॉर्मल सा सूट पहन के बस आ गई हूँ, और घर जाने के बाद अच्छे से रेडी होके पूजा करनी है, क्योंकि आज हरतालिका तीज है। और हरतालिका तीज में तो अच्छे से सज सज के ही पूजा की जाती है। तो बस देखते हैं, 45 मिनट्स का टाइम है, तब तक मैं यहाँ पर बैठती हूँ और थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाती हूँ, और इसके बाद फिर घर चल के फिर पूजा कैसे करेंगे वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक को स्विमिंग क्लास से लेकर लौटने के बाद मैं रेडी हो गई थी, और मैंने बढ़िया से साड़ी पहन ली थी, क्योंकि हरतालिका तीज हो या फिर करवा चौथ हो ना, इन सारे व्रतों में ना तो बहुत अच्छे से रेडी हुआ जाता है और रेडी होकर पूजा की जाती है। मैंने स्पेशली इंडिया से इस बार नथ भी लाई थी अपने लिए, तो वो मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई हूँ। यहाँ पर अगर आप मतलब अपनी कंट्री से कहीं बाहर रह रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा रौनक नहीं होती है किसी भी फेस्टिवल की, तो बस आपको खुद ही फ़ील करना होता है उसे। उसके लिए आपको अच्छे से रेडी होना होता है और अच्छे से पूजा करनी होती है, और अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक मिठाई वगैरह बनानी होती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं अच्छे से रेडी हो गई थी, और मैं सच बताऊँ, मेरा पूरे दिन व्रत था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डल फील कर रही थी, बट रेडी होने के बाद मेरे पास फुल एनर्जी वापस आ गई थी। यहाँ पर मेरी पूजा की थाली है, जो भगवान जी को के लिए सारा श्रृंगार का सामान वगैरह उसमें रखा हुआ है। और मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे तैसे भगवान की पूजा की, लाइक कि मैंने कहा कि आप जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ा दीजिए, और मैं इंस्ट्रक्शंस देती जा रही थी और वो पूजा करते जा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि हरतालिका तीज की पूजा तो औरतें करती हैं, तो आदमियों को इतना पता नहीं होता है उसके बारे में। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी इसमें हेल्प की, और बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा की, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। और बस मैंने दूर से बैठ के भगवान की कथा पढ़ ली थी, मतलब सुन ली थी, पढ़ी नहीं थी, सुन ली थी। मैंने यूट्यूब में ऑन कर दी थी, और फिर मैंने बैठ के मन से सुन ली थी। और इस व्रत में ना बहुत सारी मिठाई भी बनाई जाती है और भगवान को चढ़ाया जाता है, बट क्योंकि मुझे पूजा नहीं करनी थी, तो फिर मैंने कुछ भी बनाया भी नहीं था। तो वो पार्ट रह गया, बट कोई बात नहीं। अभी तो और भी व्रत उपवास आएंगे। भगवान माता पार्वती के लिए व्रत रहा जाता है, शिव जी और माता पार्वती के लिए, तो उनको तो मैं कभी भी भोग लगा सकती हूँ। और ये व्रत ना बिल्कुल निर्जला रहा जाता है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। तो ये व्रत थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इस बार मुझे व्रत सच में पता नहीं चला, मैंने बहुत अच्छे से व्रत रह लिया। और वैसे तो मैं रात को 12 बजे के बाद पानी पी लेती थी, लेकिन इस व्रत में इस बार मैंने रात को 12 बजे भी पानी नहीं पिया। सुबह ही डायरेक्ट उठ के नहा धोकर ही फिर मैंने व्रत खोला अपना। और सुबह भी उठ के इन्होंने ही पूजा की थी, और फिर प्रसाद वगैरह और जो भी सुहाग वगैरह इसमें सुबह उठ के लिया जाता है ना, माता जी को जो हम लोग सुहाग का सामान चढ़ाते हैं ना, बस उसी से हमें सुबह उठ के सुहाग लेना होता है। तो बस वही चीज़ें इन्होंने मुझे दे दी थी। हेलो एवरीवन, तो पूजा हो चुकी है और कथा भी मैंने सुन ली है। और मेरे हस्बैंड ने मेरी जगह आज पूजा की, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करनी थी। और बस अब मैं चाहूँ तो पानी पी सकती हूँ, बट मुझे अब इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रात के 12 बजे तक वेट कर लूँगी और इसके बाद ही पानी पीऊँगी। तो इस व्रत पे तो कुछ खाना होता नहीं है, और आप पी भी सकते हो लाइक 24 घंटे बाद ही। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, पूजा करने के बाद, कथा वगैरह करने के बाद ना पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो मैं भी पी सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी प्यास नहीं लग रही है, तो रात के 12 बजे ही फिर चाय पानी लिया जाएगा। और हाँ, फिर सुबह अगले सुबह उठ के जब आप माँ पार्वती का सुहाग ले लेते हो, इसके बाद फिर उनको जो लगाया हुआ प्रसाद है उससे आप अपना व्रत खोलते हो। और हाँ, फिर आप नेक्स्ट डे आप सब कुछ खा पी सकते हो। तो लाइक ये 24 घंटे से ज़्यादा लंबा व्रत होता है। बिना पानी और बिना खाने का तो सवाल ही नहीं उठता इस व्रत पे, जब आप पी ही नहीं सकते हो। चलिए अभी मैं जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और ये था मेरा गेटअप, और मैंने दिखाया भी है बैक कैमरे से, तो वो मैं क्लिप्स इसमें ऐड कर ही दूँगी। तो चलिए अभी जाती हूँ, देखती हूँ इन लोगों को क्या खाना पीना है, उसी हिसाब से इन लोगों का कर देती हूँ, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।